स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज यानी नंबर यानी संख्या प्रणाली, अल्फाबेट यानी ABCD के कॉन्सेप्ट के आधार पर दोनों जो मिक्स्ड लेवल है यानी दोनों के मिश्रण, जैसे उसमें अल्फाबेट भी रहे और नंबर भी रहेगा। इसके अलावे भी कुछ मिसलेनियस जो डायरेक्ट ABCD के कॉन्सेप्ट का एक सीरीज पैटर्न को फॉलो करे, या कुछ जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट के आधार पर भी कुछ सीरीज रहेंगे। उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, बैंक या और भी जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है वो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट पहले बताया गया है सिफ्लोरेक्स, उन सब पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावे जो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है +2 +3 -1 या जो भी हो उस टाइप का कैलकुलेशन का, उन तमाम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, और आप अपना सुझाव भी हमें बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अभी रीजनिंग का एक दो और टॉपिक बना लेंगे, उसके बाद मैथ्स का भी फिर से दोबारा टॉपिक आगे बढ़ेंगे, जो पिछले पढ़े हैं मैथ्स का उसके आगे से। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आज हम जो मिक्स्ड पढ़े हैं यानी सीरीज में नंबर और अल्फाबेट उसी के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए इसके बेसिक में मेन वही सब सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कनेक्ट यानी उससे जुड़ा हुआ कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, इसमें आज हम लोग प्रश्न के माध्यम से ही डायरेक्ट बनाएंगे और समझेंगे। विलुप्त स्थान ज्ञात करें, यानी अगला स्थान क्या होगा, 4 विकल्प दिया हुआ है। प्रश्न है 4E, 4E, 8I यानी 4E, 8I, 13N यानी 13N, 19P खाली स्थान। ऑप्शन 26U, 26A, 26Y, 26Z। ध्यान देंगे जो प्रश्न दिया हुआ है वो मिक्स्ड है, यानी जो हम लोग पिछले 2 वीडियो में सीरीज का पढ़े तो उसमें एक नंबर बेस्ड सीरीज पढ़े थे और एक सिर्फ अल्फाबेट सीरीज पढ़े थे। आज जो है नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स हो गए हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे उसके पैटर्न के बारे में ध्यान देंगे। तो ये 4E है, उसके बाद 8I है, फिर 13N है, 19P है और फिर खाली स्थान है। ध्यान देंगे ये 4 है, पहले नंबर देखिए, फिर 4, फिर 8, फिर 13, फिर 19। इसका मतलब 4 में 4 जुटा तो 8 हुआ, फिर 8 में 5 जुटा तो 13 हुआ, फिर 13 में 6 जुटा तो 19, तो फिर 19 में 7 जुटेगा तो 26 होगा। ध्यान देंगे पैटर्न कैसे गया, 4 4 8, 8 में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 26 होगा यहाँ नंबर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ तो चारों जो भी ऑप्शन है वो तो 26 ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल दिए। लेकिन मेन कट है अब ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिए। अब ABCD का जो अल्फाबेट है उस पर ध्यान देंगे। तो ये E है, I है और N है, फिर T लास्ट में है, फिर खाली स्थान मतलब 26 के बाद तो हम लोग नंबर लिए और अल्फाबेट को अलग लिए। तो ध्यान देंगे सिफ्लोरेक्स, जो नहीं जानते होंगे वो जरूर ध्यान देंगे, बहुत सारे हम वीडियो में इसके बारे में बताए हैं। सिफ्लोरेक्स का मतलब हुआ C तीसरा, F छठा, I 9वां, L 12वां नंबर, O 15, R 18, U 21 और X 24वां नंबर होता है। तो E 5वां नंबर ध्यान देंगे, बोलेंगे कैसे, हमें तो सब पता ही है, लेकिन देखिए C3
4 नंबर में डी, और उसके बाद ई होता है यानी 5 नंबर, फिर आई यहाँ ध्यान देंगे 9वां नंबर, एल 12, उसके बाद एम 13, एन 14 होता है, और टी 20। तो खाली वाला क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी एक नंबर का पैटर्न चला गया, 5 + 4 9, फिर 9 + 5 14, फिर 14 + 6 20, और 20 + 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ध्यान देंगे यानी यहाँ होना चाहिए 27, लेकिन हम नंबर तो नहीं लिख रहे हैं, हम अल्फाबेट लिख रहे हैं। तो ध्यान देंगे जेड जो होता है वो 26 नंबर होता है, और अल्फाबेट में फिर जेड के बाद स्टार्ट क्या से करेंगे, ए। तो 26 और 1 27वां, यानी 26 में 1 जुटेगा तो 27, तो 26 जेड होता है, उसके बाद ए हो जाएगा यानी 27। इसका मतलब है कि जेड के बाद ए होगा यानी पहला, यानी ए = 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, यानी फाइनल जो है वो क्या, ये 26 आया और ये ए आया, यानी 26A ऑप्शन बी फाइनल आंसर हो जाएगा, 26A 26A ऑप्शन बी। मतलब एक पैटर्न को ध्यान देना है, अल्फाबेट भी और नंबर भी। जैसे यहाँ 4 है, फिर 8, फिर 13, फिर 19, तो 4 4 8 5 13, 13 6 19 7 26, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 हुआ, तो 26 आया। फिर है EINT, तो ये लिख दिए इसका पोजीशन। तो यहाँ ध्यान देंगे 5 4 9 9 5 14 6 20 हुआ, तो 6 के बाद ये 4 5 6 और 7 20 और 7 27। ABCD उंगली पे जोड़ने से या मौखिक जोड़ने से काफी टाइम लेगा और आप बना भी नहीं पाएंगे, गलत भी बना सकते हैं, ज्यादातर संभावना है। तो इसलिए ऐसे नंबर लिखेंगे सिफ्लोरेक्स का प्रयोग करके ABCD का, और प्लस माइनस जो भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें उसके आधार पर आप बना सकते हैं। प्रश्न है M35 O5U R70 T9S W11R खाली स्थान, ऑप्शन Y13Q Z13Q Y13P Y15Q, 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बताना है कि वहां क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर अल्फाबेट दोनों मिक्स दिए हुए हैं, पहले एक बार और प्रश्नों को लिख लेंगे, फिर सिफ्लोरेक्स और कैलकुलेशन दोनों कॉन्सेप्ट लगाकर प्रश्न को बनाएंगे। M3V O5U R70 T9S W11 यानी 11R। ध्यान देंगे ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि 3 2 5 5 2 7 2 9 2 11, तो अगले में 11 और 2 कितना होगा, तो 13 हो जाएगा, यानी बीच का जो है 13। तो अब बहुत सारे लोग ऑप्शन देखेंगे तो बोलेंगे सर 13 तो 3 में है, मतलब 3 ऑप्शन में 13 है, तो अभी तो और भी क्लियर नहीं हुआ है। पर ये जानेंगे कि 5 3 5 7 बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिख रहा है, इतना तो आप कैलकुलेट मौखिक भी कर सकते हैं। तो 3 5 7 9 11 13, यानी बीच का 13 आएगा। हाँ, पर अब इस पर ध्यान देना है, ये M है, फिर V है, फिर O है, फिर R है। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग टेबल पर या ABCD पढ़ेंगे, MNO PQR ST UVW, ऐसे भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो वो भी ठीक है अपने जगह पर वैसे वाले में हो सकता है कभी कभी कॉन्सेप्ट वाइज गलत भी होने का संभावना रहेगा ऐड वगैरह में। तो ध्यान देंगे ये हम लोग लिख देते हैं, एक साथ जो लेटर है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद ध्यान देंगे। जैसे M और V बच गया, फिर O और U है, यहाँ R और T है, फिर T और S है, फिर W और R है। उसके अनुसार ये यहाँ पे और मतलब ये दोनों फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा। तो देखेंगे M यानी 13 नंबर,
V22 कैसे? सिफ्लोरेक्स का प्रयोग। L12 होता है, उसके बाद L13, U21 और उसके बाद V होता है यानी V22, O15 और U21, R18 होता है और T20, फिर T20 और S कितना हुआ 19, फिर W यानी U21 V22, W23 होता है और R18। अब यानी यहाँ पे क्या होगा ऐसे समझना है, मतलब निकालना है। तो ध्यान देंगे, आप बहुत सारे लोग अलग अलग माइंड लगाएंगे कि बोलेंगे सर 13, 9, 22, 15, 6, 21, 18, 2, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ देखेंगे 13 और इसका रिश्ता 15, 15 और 3 18, ध्यान देंगे यानी ये 13, 15, 18, फिर 18 और 2 20, 20 और 3 23, यानी पहले +2 यहाँ पे मेंशन फाइनल पुट करेंगे। 13, 2, 15, फिर 15 और 3 18, फिर 18 और 2 20, फिर 20 और 3 23, इसका मतलब +2 +3 +2 +3, तो इस बार +2 यानी 18 2 20, तो 23 में 2 जुटेगा तो 25, यानी 25वां नंबर कौन सा आता है? तो Z26 उससे पहले 25वां नंबर यानी Y होगा। फाइनली समझेंगे, यहाँ पे ये 25 जरूर है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को Y लिखना पड़ेगा, यानी फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे तो ये Y हो जाएगा और 13। अब आप चाहे तो ऑप्शन को भी देखेंगे, लेकिन Y13 के बाद Q भी है और P भी है, दो ऑप्शन अभी भी है, यानी अभी भी क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब लास्ट तक आपको निकालना है। अब लास्ट वाले में भी ध्यान देंगे, ये 22 और ये 21 और ये 20, 19 और 18, इसका मतलब आप यहाँ नोटिस करेंगे, यानी V22 है और U21 है, यानी 22 में से 1 माइनस हुआ तो 21, फिर 21 में से 1 माइनस हुआ तो 20 यानी T, और फिर 20 में से 1 माइनस हुआ तो ये 19, फिर 19 में 1 माइनस 18 और 18 में फिर से 1 माइनस हो जाएगा तो 17, यानी 17वां नंबर जो है वो O15 P16 Q जो है वो 17 नंबर पे आता है। Q 17 नंबर, यानी आंसर होगा Y13Q, फाइनल Y13Q, यानी ये 25, ये 13 और ये 17 हुआ, तो 25वां नंबर Y और 13 तो अल्फाबेट ही लिखा, मतलब नंबर ही था, और Q, यानी फाइनल आंसर Y13Q होगा, यानी Y13Q ऑप्शन नंबर ए। ये CGPSC प्री में पूछा जा चुका है, मतलब आपको ध्यान देना है, नंबर है तो नंबर और अल्फाबेट लिखा हुआ है तो सिफ्लोरेक्स का प्रयोग करेंगे और आसानी से प्रश्नों को बना लेंगे। विलुप्त स्थान ज्ञात करें। AC खाली स्थान BD, खाली स्थान CE, खाली स्थान DF, खाली स्थान EGH, और 4 ऑप्शन दिए हैं DFGE, BDCA, DGFE, DEFG। यह प्रश्न जो है सीरीज का ही एक पार्ट है, आप मिसलेनियस पार्ट समझ सकते हैं, जरूर ABCD लिखा हुआ है, लेकिन अल्फाबेट यानी या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सिफ्लोरेक्स से इससे जुड़ा हुआ कोई मैटर नहीं है। ये आपको बस एक प्रकार का पैटर्न देखना है, इसमें क्या है, कभी दो लेटर, कभी 3 4 या 5 का वो पैटर्न जाता है, बस उस पैटर्न को दिए हुए ऑप्शन के अनुसार फॉलो करना है। तो यहाँ पे दिया है AC खाली स्थान, BD खाली स्थान, CE खाली स्थान, DF खाली स्थान, EGH। ध्यान देंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको मैक्सिमम सभी ऑप्शन में पहला D दिया हुआ है, यानी आप एक ऐसे भी पैटर्न फॉलो करें तो ACD
फिर बी डी ई सी ई एफ, यानी उसके बाद वाला नंबर, जैसे सी के बाद डी हुआ, डी के बाद ई हुआ, फिर सी के बाद फिर यहाँ ई के पहले ए बी सी, तो जा ही रहा है, फिर उसके बाद वाला जा रहा है। तो उस अनुसार पहला आप डी लीजिए और उसके बाद पुट करने का कोशिश कीजिए। तो ए सी डी, फिर बी डी ई, फिर देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो फिर सी, ई के बाद फिर से एफ हो गया, फिर एफ के बाद जी, फिर वहां ई जी एच, यानी डी ई एफ जी, ये होगा यानी ऑप्शन डी। एक बार और क्लियर कर लेंगे, तो ए सी डी यहाँ खाली स्थान, फिर बी डी ई यानी डी, फिर ई, फिर सी ई एफ, फिर डी एफ जी और फिर ई जी एच, यानी तीन तीन का एक पैटर्न जा रहा है। ए के बाद बी सी डी ई ऐसे चला, फिर ये सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ, फिर एफ जी और जी एच, एक पार्टिकुलर पैटर्न में हो गया। डी ई एफ जी फाइनल आंसर हो जाएगा। विलुप्त स्थान ज्ञात करें। ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, ए खाली स्थान एन खाली स्थान, बी बी खाली स्थान, ए बी बी एन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बी एन बी बी ए एन, बी एन ट्रिपल बी एन, एन बी ए बी ए बी, ए बी ए एन ए एन। ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक है, 6 खाली स्थान है। पार्टिकुलर प्रश्न को बनाएंगे कैसे? ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, ए खाली स्थान, तो ए खाली स्थान, बी बी खाली स्थान, ए बी बी एन। ध्यान देंगे इसमें लगातार खाली स्थान दिया हुआ है और जो लगातार ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा दिया हुआ लिखा हुआ रहे, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम प्रश्न तो आप जान रहे हैं 2 3 4 यही का कॉन्सेप्ट जाता है। तो आप जो है वो ज्यादा जो लगातार दिया हुआ है नंबर मतलब अल्फाबेट या जो भी, उस पे नजर बनाएंगे। तो यहाँ 4 लगातार दिया है, ए डबल बी एन। ध्यान देंगे ए डबल बी एन 4 दिया हुआ है लगातार, और फर्स्ट में यहाँ ए के बाद खाली स्थान है, फिर बी है। तो आप नोटिस कीजिए ए था, यहाँ हम बी लिखते और वैसे ही ए डबल बी और फिर एन, मतलब यहाँ 2 एक बी, फिर यहाँ एन, फिर यहाँ स्टार्टिंग में ए है, फिर वैसे ही डबल बी, फिर एन, फिर वही ए डबल बी एन, फिर लास्टली ए डबल बी एन, यानी 4 कॉन्सेप्ट गया ए डबल बी एन का, ए डबल बी एन का। कैसे जाने? तो लंबा वाला को मतलब ध्यान देते हुए, क्योंकि इसमें लंबा भी दिया है, पिछले क्वेश्चन में छोटा था, तो लेकिन ऑप्शन वगैरह से भी पकड़ ले सकते हैं। तो ए डबल बी एन यहाँ ध्यान देंगे, यानी पहला ऑप्शन में हम लोग बी, फिर दूसरा एन, फिर तीसरा चौथा बी बी और पांचवा ए और ये छठा एन था, यानी बी एन डबल बी एन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बी एन डबल बी एन। यानी यहाँ 4 का पैटर्न गया, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन। कैसे पता चला? तो बिल्कुल लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से, यानी जो लगातार दिया हुआ रहे उसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं प्रश्नों को। इसके अलावा 2 3 4 इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है इस प्रकार का प्रश्न, तो बेहद इजी है, आप चाहें तो बिल्कुल इजी ढंग से बना सकते हैं। तो स्थान ज्ञात करें। एन खाली स्थान टी, एन एस खाली स्थान एस खाली स्थान एन एस टी एन खाली स्थान टी एन एस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान देंगे इसमें आप एक बार लिख भी लीजिए, एन खाली स्थान टी एन एस, फिर खाली स्थान, फिर एस एन एस टी एन खाली स्थान टी एन एस, ऐसे लिखा हुआ है।
लगातार यानी दिया हुआ रहे, लगातार लिखा हुआ रहे, उस पर मेंशन रखेंगे। यानी कि 3 का 4 का मैक्सिमम यही पैटर्न जाता है, SNSTN, यानी और स्टार्ट किया हुआ है N से यहाँ पे, और खाली स्थान है उसके बाद T है, तो यहाँ भी N ध्यान देंगे, N के बाद S है और फिर T है, फिर N के बाद यहाँ खाली स्थान T, फिर N के बाद S है। इसका मतलब यहाँ N के बाद यदि हम S लिखेंगे, ध्यान देंगे, चलिए लिख ही देते हैं, ये फाइनल थोड़े ना है, NST लिखे, यहाँ देखिए NST, तो 3 का पैटर्न बड़ा, फिर यहाँ NST 3 का, फिर यहाँ NS, ध्यान देंगे NST, फिर यहाँ खाली स्थान था NS, और यहाँ पे भी खाली स्थान था एक, तब N था, तो NST, फिर से, फिर NST, फिर NST, फिर N और S, T की जरूरत मतलब T दिया ही नहीं था, यानी 3 का पैटर्न गया है, NST, 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 इस पर ध्यान देंगे, 3 का पैटर्न NST, NST, NST लिखा, और लास्ट में N और S बच गया, तो NST, NST जो है यानी खाली स्थान, उस पर ध्यान देंगे, पहले S होगा, तो S वाला स्टार्टिंग 2 ऑप्शन है, तो अभी आगे क्लियर करेंगे, ये S, फिर NST हुआ, फिर NST, यानी S के बाद T, तो ये ऑप्शन मिल गया, लेकिन एक बार और क्लियर करते हैं, फिर यहाँ NST, यानी N के बाद T, फिर NST, फिर NST, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा STNTS, STNTS, यानी 3 का पैटर्न फॉलो किया, NST, NST, NST। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ जो प्रश्न रहेगा, उसको लिखने के बाद एक कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम यानी जो लगातार दिया हुआ रहे उस पर ध्यान देंगे, और वहीं से 3 का 4 का पैटर्न, 5 का पैटर्न फॉलो करता है, इंक्लूड कर देंगे निकाल कर ऑप्शन के अनुसार। ध्यान देंगे, प्रश्न है सार्थक क्रम क्या है, इसी को ऐसे भी बोल सकता है सार्थक आरोही क्रम क्या है। एक्चुअली ये 5 कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये रियल ऑप्शन है कि सार्थक क्रम मतलब वो कैसे डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, या ऐसे बोल सकते हैं एक स्टेप वाइज क्या होगा, यानी 0 से आगे बढ़ने का क्रम, इसी को आरोही क्रम भी कभी कभी प्रश्नों में बोल सकता है, बोलता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये रियलिटी, ये जो 5 ऑप्शन है इसी का कॉन्सेप्ट लेना है, और फिर फाइनल यहाँ है, मतलब तना, फूल, जड़, पत्ती और फूल, इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, तो ध्यान देंगे सबसे पहले जड़ होगा, यानी जड़, पहला नंबर में जड़ होगा, यानी जड़ के बाद ध्यान देंगे तना भी है, फूल भी है, पत्ती भी है, और यहाँ पे फल है, लास्ट में फल है, फूल यहाँ पे है, तो जड़ हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, जड़ के बाद आपका तना होता है, तना यानी जो जड़ होने के बाद बाहर में निकलता है तना, और तना के बाद जो होगा वो होता है, उसमें पत्तियां लगती है, यानी पत्तियां, उसके बाद होगा आपका फूल, फूल लगते हैं, पत्ती के बाद फूल, और लास्ट में लगेंगे क्या, फल, यानी सार्थक क्रम ये हुआ, या इसको ऐसे भी जड़ बोल सकते हैं, फिर आगे तना, फिर आगे पत्तियां, और फिर फूल, और फाइनल में होगा फल, सबसे अंत में जो है फूल लगने के बाद ही फल लगते हैं। तो जड़ यहाँ पे देखेंगे तीसरे में था, फिर तना पहले में, और पत्ती जो है यानी चौथे में, और फूल जो है वो दूसरे में, और फल जो है वो 5वें में, यानी 3, 1, 4, 2, 5, तो 3, 1, 4, 2, 5, ऑप्शन नंबर ए यानी ये वाले विकल्प को टिक करेंगे। ये विकल्प दिया है कॉन्सेप्ट के लिए, उसी से आपको आगे बढ़ना है।
तो सीरीज टेस्ट का आज ये बिल्कुल लास्ट हो गया, जिसमें हम लोग आपको अल्फाबेट, नंबर और मिक्स करके मिसलेनियस भी प्रश्नों को हल किए। इस प्रकार से जुड़े हुए प्रश्नों को आप बेहद इजी इन तमाम कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।